विद स्कॉलरशिप चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल CSC। ये बहुत वेल नोन स्कॉलरशिप है जो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई this kind of thing and step and benefits and all of these things, how to apply, how to get admit, इन चीज का बेसिक टू एंड हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हम लोग आज की वीडियो का आगाज करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि टॉपिक चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी आर हियर विद स्कॉलरशिप चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल CSC। ये बहुत वेल नोन स्कॉलरशिप है जो कि चाइनीज गवर्नमेंट हर साल लॉन्च करती है, और इसके अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है, डॉक्यूमेंट process and how to apply this kind of thing and step and benefits and all of these things, how to apply, how to get admit, इन चीज का बेसिक टू एंड हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे, और फिर बाद में आपको प्रॉपर अप्लाई करके भी दिखाएंगे इंशाल्लाह इस सीरीज के अंदर। तो जुड़े रहें इस चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करें, सारी वीडियोस को देखें, स्कॉलरशिप गेन करें और टेक चांस। सो आज की वीडियो का आगाज करते हैं। लेट्स बिगिन। सो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे स्कॉलरशिप का नाम, चाइनीज स्कॉलरशिप CSC। बहुत वेल नोन स्कॉलरशिप है, इधर 1996 के अंदर चली है, तो आपके लिए काम की बात नहीं है। ये स्कॉलरशिप की वेबसाइट है चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल.com, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर हम लोग आ गए, और इधर यहाँ पे ना इसकी क्या नाम है, डिफरेंट इसकी सारी चीज़ें बताई गई है। ये अप्लाई करने वाली वेबसाइट नहीं है, ये इसकी बेसिक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप वेबसाइट है। उसके बारे में जो चीज़ें बताई हैं वो अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इधर 274 यूनिवर्सिटीज़ हैं इस साल के लिए, 2025 एडमिशन के लिए, मतलब अभी से स्टार्ट हुए हैं एडमिशन, सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं इसके एडमिशन। सो वी आर ऑन द राइट टाइम, ऑन द राइट प्लेस, एंड यू आर हियर ऑल्सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, तो यहाँ पे आप 274 यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज आती हैं। स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है, ये वेबसाइट को आप विजिट करके थोड़ी बहुत चीज़ें समझ सकते हैं, मगर मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर ये सारी बातें बताऊंगा इंशाल्लाह। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो आपका आ जाता है वो आपका यह आ जाता है कि आपने मास्टर, अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर आइल्स कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी मांग रही है, इसके अंदर 274 यूनिवर्सिटीज जैसे मैंने आपको दिखाई हैं मांग रही हैं, तो उस सूरत के अंदर आपको करना पड़ेगा, वरना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपसे आइल्स नहीं मांग रही, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन के अंदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में भी ओके स्टेप हो जाता है, और इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आप बैचलर्स के लिए भी जा सकते हैं, मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, और PhD के लिए भी जा सकते हैं। और अगर आपका बैचलर्स हुआ है तो आपको जो मिनिमम एजुकेशन चाहिए होगी, जो पाकिस्तान के हिसाब से 12 ईयर है, जो इंटर के बाद हो जाते हैं, तो यू आर ओके टू गो। स्टिल इन द केस ऑफ मास्टर्स यू नीड एटलीस्ट मास्टर्स के लिए 16 ईयर एजुकेशन, और PhD के लिए 18 ईयर ऑफ एजुकेशन। मास्टर 2 ईयर्स का होगा, PhD 3 to 4 ईयर्स का होता है। वेबसाइट गवर्नमेंट की ये रही, आपने देख ले, ये इनकी वेबसाइट है गवर्नमेंट की। वो जो पहले वाली थी वो ब्लॉग टाइप की थी, वो छोड़ दें आप। इसके अंदर सारी चीज़ें स्कॉलरशिप फॉर एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और आ जाएंगी। अभी मैं आपको है ना थोड़ी सी इसके बारे में एलिजिबिलिटी और ये चीज़ें बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए पॉइंट। और वेबसाइट पे भी दिखा दूंगा मैं आपको, बाकायदा सारी चीज़ें मेंशन होंगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है। ये जो वेबसाइट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वेबसाइट का जो नाम है वो है चाइनीज कैंपस Chinese.org। इस वेबसाइट के अंदर हम लोग जब गए, पहली वाली वेबसाइट है, मैं आपको ये चीज़ें बाद में भी बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, मगर अभी जो काम की चीज़ें हैं, जो अंडरस्टैंडिंग स्टेप्स हैं, वो आप समझने की कोशिश करें इस वीडियो के अंदर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको मास्टर्स से बता दिया, PhD तक भी बता दिया। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे, अगर आपके पास वो सारे हैं तो यू आर ओके टू गो अगेन। PhD के पासपोर्ट चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर पासपोर्ट चाहिए होगा, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, आपका डिग्री अगर आपके फाइनल ईयर चल रहा है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका मास्टर्स के लिए जाना है और आपका 7th और 8th सेमेस्टर हो रहा है, तो स्टिल यू आर ओके टू गो। 7th और 8th सेमेस्टर का मतलब ये कि नेक्स्ट ईयर तक आपकी नेक्स्ट ईयर
मार्च तक आपकी डिग्री आ जाएगी, तो आपकी इनटेक से पहले आ चुकी होगी। अब यहाँ पे 7 सेमेस्टर तक की, क्योंकि यहाँ पे होता ही है कि आपको है ना यूनिवर्सिटीज की कोई डेडलाइन नहीं होती, ये मैं आपको पहले बता दूं। सीएससी के लिए अंदर डेडलाइन नहीं होती, इसके अंदर 274 यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप 274 यूनिवर्सिटीज के हिसाब से चलेंगे, हर यूनिवर्सिटी की अलग डेडलाइन होगी। तो सीएससी की पोर्टल के ऊपर जो यूनिवर्सिटी लिस्ट होगी, आपको उसके हिसाब से चलना है। मतलब आपने सीएससी का पोर्टल खोला, पोर्टल के अंदर आपने यूनिवर्सिटी देखी, यूनिवर्सिटी को आपने ऑन किया, फिर उसके अंदर पूरी लिस्ट होगी। इसके अंदर जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे पहले वो समझे, ताकि आपको ये बात समझ आ जाएगी जो मैं अभी बोल रहा हूँ, वरना आपको इतने क्लियर नहीं होगी। क्योंकि नॉर्मली जो चाइनीज स्कॉलरशिप होती है वो इस तरह होती है, आपको पीएचडी के अंदर एक लेटर चाहिए होता है प्रोफेसर से, वही लेटर आपको चाइनीज के यूनिवर्सिटीज के अंदर इस स्कॉलरशिप के लिए चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा था, डॉक्यूमेंट्स के लिए पासपोर्ट चाहिए, सीवी चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको पुलिस स्टेशन से मिल जाता है, वो भी आपको चाहिए होगा, अपलोड करना होगा, क्योंकि स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है विद इन 1 वीक और 2 वीक्स आपको मिल जाएगा। मगर इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि अगर आपने पुराना वाला कोई लिया हुआ है, कोई 1 साल पुराना है, तो वो नहीं चलेगा, 3 महीने तक का होता है नॉर्मली हर जगह। तो अगर आप किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 महीने, 3 मंथ्स इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ दैट लेटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर जगह यही प्रोसेस है और ज्यादातर यही एक्सेप्टेंस होती है। अच्छा, स्टडी प्लान में तो आपने क्या पढ़ा है, इस तरीके से आपका स्टडी प्लान एक तैयार होता है, आप चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पे जाके। और आपको अगर नहीं पता तो आप क्या नाम है, इस पोर्टल पे भी आगे चेक कर सकते हैं। स्टडी प्लान आपको, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है, जो आपको यूनिवर्सिटी वाले दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स करा है तो आपको बैचलर्स वाले दे देंगे आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, के आपने इंग्लिश में अंदर पढ़ा है। और अगर आप मास्टर्स करने, बैचलर्स करने जा रहे हैं, तो आपको अपने क्या नाम है, अपने प्रोफेसर, कॉलेज वगैरह के प्रोफेसर से एक लेटर निकलवाना होगा कि आपकी जो पढ़ाई हो रही है वो इंग्लिश के अंदर हो रही है। नॉर्मली कॉलेजेस के अंदर इंग्लिश में होती है, मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल काम है, मगर स्टिल अगर आपको आइल्स से बचना है तो आपको यही कोई तरीका निकलवाना पड़ेगा कि आपका कोई प्रोफेसर, आपको प्रिंसिपल, फॉर एग्जांपल आपको आपका गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल, अगर आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर कब भी, क्योंकि इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स वगैरह मैं भी अभी बताऊंगा आपको। एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आता है, आपका मोटिवेशन लेटर की तरह होता है, जिसके अंदर आप मोटिवेशन अपने शो करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन भी ऐड हो जाता है, उसकी भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और इसके लिए जब वीडियो का इस सिलसिले का आगे चलेंगे हम लोग, मतलब एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर भी थोड़ा सा और क्लियर करूंगा कि क्या सीन है। आगे चलते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। जो प्रोसेस है उसका वो ये है कि पहले आपको सीवी बनानी पड़ेगी, एक प्रॉपर तरीके वाली फाइंडिंग यूनिवर्सिटी, मतलब इसको आप समझ लें, प्रोसेस को हम लोग 6 स्टेप्स के अंदर तोड़ देते हैं इस पूरे सीएससी के प्रोसेस को। पहला जो है वो आपके सीवी के अंदर आ जाता है, दूसरा आपका आता है यूनिवर्सिटी की फाइंडिंग, तीसरा आ जाता है आपको प्रोफेसर, मतलब आपने अपनी फील्ड के हिसाब से अपनी सोच, मतलब अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी आपने ढूंढ ली कि भाई ये यूनिवर्सिटी शहर के अंदर, ये मुझे रैंकिंग वाली, ये मेरी फील्ड के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है, वो आपने ले ली। उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के प्रोफेसर आपने देखना है, उनसे आपने एक लेटर लेना। वो ही लेटर जो होता है ना, वो इसको एक्सेप्टेंस लेटर बोलते हैं, जो मैं जब से कह रहा हूँ। एक्सेप्टेंस लेटर पीएचडी के लिए नॉर्मली इस्तेमाल होता है, मगर इधर हर चीज के लिए, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, इवन तो पीएचडी के लिए, पीएचडी के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल वगैरह चाहिए होगा, मगर वो अलग सीन है बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होंगे, इसी का तीसरा स्टेप है प्रोसेस के अंदर। डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने पड़ेंगे, और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके जिसके अंदर सारे आ जाते हैं, चाहिए। उसके अंदर फिर आपको अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, वही सीएससी के पोर्टल के थ्रू, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप और ये दोनों बिल्कुल साथ साथ। आखिरी स्टेप वीजा का है, तो वीजा का तो फिर इतना इशू नहीं है, पहले ये चीजें कर लें, उसके बाद वीजा को देखेंगे। उसके बाद इसको अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं। ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू भी अप्लाई हो सकता है, एचईसी। दूसरा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू भी हो सकता है। तीसरा एम्बेसी के थ्रू। जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है, वो सबसे इजी है, यूनिवर्सिटी के थ्रू, ऑनलाइन, सिंपल। अच्छा, तो ये आपको मैंने सारी बातें बता दी। और ये मैंने जो इनकी वेबसाइट खोली थी, ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देख सकते हैं, एनरोलमेंट गाइड है। और सीएससी प्रोग्राम के लिए कि आप इसी वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे सर्च कैटेगरी प्रोग्राम, इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा कंटेंट, डेटा, सारी चीजें आपको बहुत डिटेल के अंदर इन लोगों ने बताई हुई है। जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं उसके अंदर और इसके अंदर कुछ फर्क नहीं है। बेनिफिट्स का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। बेनिफिट्स के अंदर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक चीज रह गई है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर स्टिल अगर आपके एज फैक्टर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने बीच में कोई गैप आ गया, तो आपके लिए स्टिल काम की चीज है, जो मैं अभी बोलने वाला हूँ।
25 ईयर्स आपकी मिनिमम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है एज की, मतलब इस लिमिट से ऊपर गए तो बैचलर्स के लिए आप एलिजिबिलिटी खो देंगे। 25 के नीचे नीचे हैं तो आप बैचलर्स के लिए जा सकते हैं। मास्टर्स के लिए 35 ईयर, अगर आप मास्टर करने जा रहे हैं तो 35 ईयर्स तक ओके आपका केस। और पीएचडी के लिए 40 ईयर्स है, अगर आप 40 ईयर्स तक है तो आप एडमिट करने के लिए ओके। ये आपकी चीज हो गई, ये यहाँ पे लिखी हुई है। जो बातें अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ना वो बातें यहाँ पे सारी आपको मिल जाएंगी, मगर मैं बहुत डिटेल के अंदर बता रहा हूँ, हो सकता है इतनी डिटेल के अंदर ना हो, क्योंकि इनकी कुछ चीजें है ना अलग अलग प्रोस्पेक्टस और इन चीजों के अंदर मैंने देखी थी, तो मैं वो आपको अभी क्लियर सारी बातें इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, ताकि फिर जब आपको आगे वाली वीडियोस दिखें तो उसके अंदर इतनी डिटेल के अंदर ना बताऊँ मैं, और जरूरत भी ना पड़े ऑब्वियसली। तो उसके बाद आ जाते हैं इसके स्टाइपेंड्स वगैरह। स्टाइपेंड्स आपको जो मिलेंगे इनकी करेंसी के अंदर, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। इसके चाइनीज RMB बोलते हैं इसको। ये तकरीबन है ना, ये आपको बैचलर्स के यहाँ पे नहीं लिखा था, मगर बैचलर्स के भी कोई 3000 25 to 3000 100 1000 तक होता है। 100 बोल रहा हूँ, 25,000 to 3000 तक होता है मिनिमम बैचलर्स के लिए। मास्टर्स के लिए 36,000 RMB, और पीएचडी के लिए 42,000 RMB। ये आपको बात क्लियर हो गई। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ्री मेडिकल इंश्योरेंस ये आपको सबके लिए मिलेगी। तकरीबन ये समझे 25,000 to 30,000 आपको बैचलर्स के अंदर मिल जाएगी, पीएचडी के अंदर 30,000 to 32,000 तक आपको मिलेगी, और पीएचडी के लिए तकरीबन 40 से 42,000 आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप। और इसके अंदर जो सेकंड बेनिफिट ये आ जाता है कि आपको फ्री मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाती है, जो आपको मैंने, और हाउसिंग मिलती है सबके अंदर। इन सब के अंदर आपको फ्री जो आपका रूम होता है ना, जिसको क्या नाम है, हॉस्टल्स के अंदर या कॉलेज के अंदर हो सकते वो मिल जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पे आके आप बाकी चीजें भी देख सकते हैं अपने हिसाब से, अपने केस के हिसाब से। हो सकता है मैं सारे केस को एक एक स्टडी नहीं क्लियर नहीं बता पाऊँ, मगर मेरी कोशिश ये है इस वीडियो के अंदर मैं मैक्सिमम चीजों के अंदर एक जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू करके आप लोगों के सामने रखूं, ताकि वो आपको हेल्प करे और आपको क्लियर करे कि आपको करना है कि नहीं करना। ऑब्वियसली दिस इज आल्सो अ गुड चॉइस टू टू गो थ्रू। अगर आप इनकी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है जिनको आप सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन, और स्टडी अब्रॉड के मजे, मतलब आप एक अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं एक्चुअली। ये प्लेसमेंट वगैरह और ये बाकी चीजें बताई गई है, ये अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए। यहाँ पे बहुत सारी और भी चीजें हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। ये एप्लीकेशन पोर्टल है। बस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं इस वीडियो के अंदर, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉलो करना मत भूलिएगा। आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ मैं लाइन से, ताकि आप स्कॉलरशिप ले लें। इस चैनल के ऊपर रहने का फायदा होगा आपको इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।